तो आज का हमारा टॉपिक है वस्तु तथा प्रतिबिंब क्या होते हैं। ये क्लास 10th चैप्टर 10 का है। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। तो वस्तु तथा प्रतिबिंब क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि भाई वस्तु क्या होती है। तो वस्तु एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें कि भाई वस्तु क्या है, मान लीजिए आपका कोई भी यहाँ पर मान लीजिए अवतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। इधर हमने इसमें पॉलिश कर दी, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना, ये आपका अवतल दर्पण है। लेकिन वस्तु क्या है, वस्तु मान लीजिए यहाँ पर कोई रखी हुई, मान लीजिए हम खड़े हैं तो हम भी प्रकाश के संदर्भ में वस्तु ही रहेंगे, क्योंकि जब हम मिरर पर अपना चेहरा देखते हैं तो हमारे से प्रकाश की किरणें निकलकर उस मिरर में जा रही होती हैं और वापस टकराकर वो प्रतिबिंब के रूप में बन जाता है पूरा हमारा चेहरा। तो यही आपका क्या हो जाता है, वस्तु। प्रकाश के संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि भाई क्या होता है, जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें, ठीक है, जिस प्रकाश स्रोत से चलकर या निकलकर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं या टकराती हैं, कह सकते हैं, उसका इंसिडेंट होता है, ठीक है, आपतित होती हैं, उसे हम वस्तु कहते हैं। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। तो आपकी यहाँ पर परिभाषा हो गई कि भाई वस्तु क्या होती है प्रकाश के संदर्भ में। देखिए हम प्रकाश के संदर्भ में बोल रहे हैं, वैसे तो वस्तु हर चीज़ हो जाती है। हमारा मोबाइल है, ये भी वस्तु है, ये पेन है, ये भी वस्तु है, ये बुक है, कॉपी है, ये भी आपकी वस्तु है, बुक रखी है, वो भी वस्तु है, बल्ब है, कुछ भी वस्तु है। लेकिन अगर हम प्रकाश के संदर्भ में बात करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें, अब इसका मतलब क्या है, हर चीज़ का मतलब आप समझने की कोशिश किया करिए, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पेज है, देखिए क्या क्या बोला गया है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें, प्रकाश स्रोत क्या हो सकता है भाई, हम हो सकते हैं, कोई बुक हो सकती है, वो उसमें से जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है, आप सिंपल भाषा में समझिए। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक छोटुआ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये छोटुआ आपका खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये छोटुआ हो जाएगा या छोटकी, कोई भी हो सकता है, ये आपकी खड़ी हुई है। अब यहाँ पर आपका मान लीजिए एकदम प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर हम बोल रहे हैं। प्लेन का मतलब है समतल दर्पण, जो आप चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इधर आपकी पॉलिश होती है इसमें। अब मान लीजिए इसमें से प्रकाश किरणें का ये दर्पण के सामने आया, समतल दर्पण के सामने। अब इसमें से बहुत सारी प्रकाश की किरणें जाएंगी, इस जगह से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, इस जगह से निकलेंगी, मतलब अनगिनत प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो इस तरीके से मान लीजिए इसमें प्रकाश की किरणें पड़ेगी इस तरीके से, तो ये प्रतिबिंब आभासी इधर की ओर बन जाता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं इधर कहीं पर प्रतिबिंब टकरा कर ये आएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो एकदम सीधा ही बनता है, जितने दूर पर इधर रहेगा उतना ही दूर पर आभासी प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रकाश की किरणें इधर पर गई और टकरा कर तो इधर ही आती है प्रकाश, लेकिन आभासी प्रतिबिंब इधर बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ कि भाई इसमें से प्रकाश की किरणें गई, इसमें टकराई, बस सिंपल सी बात है, दर्पण में टकराई। तो क्या यहाँ पर क्या लिखा गया है, जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें, मतलब इस प्रकाश स्रोत से आपकी प्रकाश की किरणें चलकर जा रही हैं, यानी आपतित हो रही हैं। कहाँ पर आपतित, मतलब आने वाली किरणें कहाँ पर आ रही हैं भाई, दर्पण पर, है ना। तो बस सिंपल सी भाषा है कि भाई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर टकराती हैं, दर्पण पर टकराई या आपतित होती हैं। आपतित या टकराने की बात है, मतलब आने वाली किरणें आप बोल सकते हैं आपतित किरणें। आपतन कोण, परावर्तन कोण तो आप सुने हुए होंगे, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें हमने आपको बता दिया है, उसे हम वस्तु कहते हैं। तो ये आपकी वस्तु हो गई, इसमें से आपकी प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देते हैं कि भाई प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब इसी में से आप समझ सकते हैं कि भाई प्रतिबिंब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई प्रतिबिंब होता क्या है, किसी दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन के जो बाद प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या केंद्रित या अभिसरित होती हैं। मैंने तीनों भाषा क्यों लिख दी, केंद्रित होना का मतलब भी वही है, अभिसरित होना का मतलब भी वही है। आपसे कभी कभी एक पूछ लेता है कि भाई अभिसारी लेंस कौन सा होता है, अपसारी लेंस कौन सा होता है। अभिसारी लेंस ऐसा लेंस होता है, या ऐसा दर्पण अगर पूछे तो ऐसा दर्पण होता है जो कि प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है या एक जगह पर मिला देता है। बहुत सारी किरणें बिखर कर जा रही होती हैं, लेकिन उनको एक जगह पर वो केंद्रित करने का काम करता है। जैसे आपका ले लीजिए अवतल दर्पण हो गया, तो यहाँ पर, और उत्तल यहाँ पर लेंस हो जाता है उल्टा जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभिसरित होती है, आप समझ गए। लेकिन अपसरित का मतलब देखिए इसका जस्ट अपोजिट की मतलब भाई उसको फैला देना, ठीक है। मतलब प्रकाश की किरणें एक जगह पर केंद्रित होकर जा रही हैं और उसको वो फैला देगा पूरा, तो वो आपका अपसरित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप परिभाषा समझ लीजिए कि क्या होता है, किसी दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात
किसी दर्पण के परावर्तक तल से, परावर्तक तल आपका कौन सा हुआ ये, और ये आपका कौन सा दर्पण हुआ भाई, अवतल दर्पण। कैसे हुआ, क्योंकि इसके धंसे हुए भाग में हमने पॉलिश कर दी है। तो क्या यहाँ पर बोला गया, किसी दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात, किसी दर्पण के परावर्तक तल से, मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से आई परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात, ये आपकी परावर्तन होगी तो यहाँ पर आएगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो यह मुख्य फोकस से होकर इसको गुजार दिए है ना, ये नियम होता है, इसी तरह जाएंगी। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें क्या है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, किस बिंदु पर मिलती हैं भाई, प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या केंद्रित होती हैं या अभिसारित होती प्रतीत होती हैं, ठीक है, सॉरी अभिसारित होती हैं, या जिस बिंदु से अपसारित यानी फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एक और परिभाषा आप बना सकते हैं कि जब वस्तु के किसी एक बिंदु से, वस्तु के किसी एक बिंदु से, है ना, एक बिंदु से क्या हो रहा होता है कि भाई प्रकाश की किरणें निकल रही होती हैं और वो किसी दूसरे बिंदु पर मिल रही होती हैं, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं या पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर अपना कोई हाथ रख दें, आप देखते होंगे शीशे पर जब आप यार अपना कंघी करते हैं तो वही तो होता है, आपका प्रतिबिंब ही तो बनता है उधर। क्या आप उसमें घुस जाते हैं? नहीं ना, प्रतिबिंब बनता है। तो बस यही हो गया आपका एकदम आंसर कि जब वस्तु के किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी प्रकाश की किरणें, किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी प्रकाश की किरणें, अगर इसको यहाँ से ले लो, ठीक है, तो यहाँ से आपके निकल जाएगी मान लीजिए इधर कहीं, ठीक है, लेकिन वो एक बिंदु पर कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगी। बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या भाई एक बिंदु पर अभिसारित हो जाए या एक बिंदु पर अपसारित होती प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, यो आपका प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे इसमें अगर ले लें, प्रकाश की किरण इधर आई और इधर निकल गई, लेकिन ये आपके मुख्य फोकस पर अपसारित होती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से, ठीक है। आप कभी ये वह मत रहना, इधर आपकी अपसारित होती प्रतीत होंगी और इधर सभी प्रकाश की किरणें निकल जाएंगी इधर, तो ये आपकी हो गई, इधर से जाएंगी और इधर निकल जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपका मिल रही है। कैसे मिल रही है भाई, यहाँ से आप यहाँ पर एक फ़ोटो वो खींचा करिए, लाइन खींचा करिए, ठीक है, जहाँ से वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है आपकी, यहाँ से हम एक लाइन वक्रता केंद्र से होती हुई गुजार देंगे, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो लगभग यहाँ पर ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। कहीं से भी ले लो आप, वहीं पर लगभग बनेगा। इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो भी आपका इस तरीके से आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर एक, लेकिन प्रतिबिंब देखिए यहीं पर बनेगा, यहीं पर हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहीं पर बनेगा। अब देखिए यार, मतलब प्रकाश की एक वस्तु है, कोई लंबी हो सकती है, तो हमारा मान लीजिए सर से प्रकाश की जो किरणें निकल रही है वो ऊपर बनेगा, मतलब हमारा सर बनेगा, उल्टा बनेगा, मतलब नीचे बनेगा। और इसमें जो हमारा मान लीजिए पैर से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं वो कहीं दूसरी जगह बनेगा, तभी तो हमारा पूरा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो हम बिंदु के आकार के हो जाएंगे, है ना, एक बिंदु के आकार के हो जाएंगे अगर एक ही जगह पर केंद्रित हो जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर यहाँ से निकलेंगी तब कहाँ जाएंगी भाई, यहाँ पर बनेगी, है ना, इधर। तो इसीलिए आपका इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप देख सकते हैं, हम मान लीजिए इस तरीके से खड़े हैं, हमारा इधर सर है, अब देखिए हमारा सर इधर बन रहा है, ये प्रकाश की किरण गई और ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है, मतलब सर हमारा नीचे की साइड बन रहा है, तो इसीलिए हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बन जाता है अवतल दर्पण में, और इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आभासी प्रतिबिंब होता है और प्रतिबिंब सीधा बनता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश की किरण गई, अब कहाँ से निकलेगी भाई, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर प्रकाश की किरण बन रही है। अब मान लीजिए यहाँ से गई, यहाँ से, ठीक है, एक आपका यहाँ पर मिल जाएगी ले रेखा और इधर से आपकी निकल जाएगी, तो आपका प्रतिबिंब इधर कहीं बन जाएगा। तो देख सकते हैं आपका पूरा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। जो प्रकाश की, हम मान लीजिए हमारा सर इधर की ओर है, हम इस तरीके से खड़े हैं, हमारे यहाँ पर पैर से एक प्रकाश की किरण निकल रही है और हमारे सर से ये वाली निकल रही है, ठीक है, यहाँ पर गई और यहाँ पर देखिए मिली, तो मतलब हमारा सर यहाँ पर किधर हुआ, नीचे की साइड, ठीक है, इधर से, और इसमें हुआ तो ये, लेकिन ऊपर की साइड देखिए हमारा सर पूरा बन जाएगा। तो यही तो आपका प्रतिबिंब हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई, समझ गए होंगे कि किसी दर्पण के परावर्तक तल, मैंने क्यों लिखा परावर्तक तल, मैंने आपको बताया है, कोई एक ऐसा तल जो कि चिकना एवं चमकदार होता है, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन होता है, वो परावर्तक तल कहलाता है, ठीक है। तो किसी दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात, भाई परावर्तक तल से प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो परावर्तित ही होंगी। तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या केंद्रित होती हैं या अपसारित होती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हैं या केंद्रित होती हैं या अपसारित होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या हुआ भाई,
या जिस बिंदु से अपसारित होती प्रतीत होती हैं। इधर देखिए प्रतीत हो रही हैं अपसारित, मतलब यहाँ से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन प्रकाश की किरणें इनडायरेक्टली इधर से आ रही हैं, लेकिन लग रहा है कि इधर से जा रही हैं। आप कभी देखना उत्तल दर्पण में तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर आप प्लेन ले लें, प्लेन मिरर, इधर आपकी पॉलिश कर दें, इधर आपका मान लीजिए यहाँ पर पी हो गया, और इसमें से जब जाएगी प्रकाश की किरणें तो वो सीधी एकदम वापस लौट आएगी अगर आप सीधा भेजेंगे। और अगर आप यहाँ पर मान लीजिए हम खड़े हैं इस तरीके से जाएंगे तिरछा, तो वो आपका प्रकाश की किरणें इधर ही बनेगी, लेकिन इधर बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। इसमें आपका बन जाता है ये। तो अपसारित होती प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या परिभाषा लिख सकते हैं कि भाई जब वस्तु के किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक अन्य बिंदु पर मिलती हैं। भाई एक प्रकाश स्रोत से निकलने वाली है, एक वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक तल से टकराकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। किस बिंदु का? भाई इस बिंदु का, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए आपकी परिभाषा एकदम क्लियर हो जाती है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, अपने से बिल्कुल इस चित्र को देखकर बनाया है, तो आप भी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि भाई अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और कहाँ पर वस्तु रखी जाएगी तो उसकी जो स्थिति होती है वो कहाँ पर बनेगा। मतलब अगर प्रतिबिंब को बहुत दूर रख दें तो वो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, सब कुछ हम अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे अवतल दर्पण से, उसकी अगली वीडियो में उत्तल दर्पण से। तो हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, इसी तरह की नोट्स पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।